Hello children, I am Sunil sir going to explain EVS chapter 2 addressing population. Children, we all know that what is the meaning of population. Population means number of people living in an area or city or a state or in a country. कहने का मतलब ये है कि किसी भी देश, जगह या किसी शहर में जो लोग रहते हैं उनकी जो संख्या होती है उसे पॉपुलेशन कहते हैं. एंड इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन बिकॉज वी ऑल नो दैट द पॉपुलेशन इज increasing day by day and it is going towards the explosion. You can say it is crossing the average, what average population may be there or would be there on the earth. ये इससे कहीं ज़्यादा हो चुकी है, बहुत ज़्यादा हो चुकी है, पॉपुलेशन ज़्यादा हो चुकी है. ये एक प्रॉब्लम बनती जा रही है. तो इस प्रॉब्लम को इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है और इसके लिए यूनाइटेड नेशंस, आप लोग जानते होंगे यूनाइटेड नेशंस जो पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज़ को केयर करता है, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता है. तो यूएन पॉपुलेशन प्रोजेक्शन 2050 ये आपके चैप्टर में दिया हुआ है. इसका मतलब ये है कि यूएन जो है वो बता रहा है अगले 2050 तक पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का हाल क्या होगा या वर्ल्ड में पॉपुलेशन किस लेवल तक जा सकती है. तो अकॉर्डिंग टू यूएन द कंट्रीज विच आर डेवलप्ड दे कैन कंट्रोल और दे कंट्रोल्ड द पॉपुलेशन and they remain at almost same as they having the current population. They will be in 2050 also at the same. It is written here कि अभी जैसे ये कह रहे हैं कि 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी. तो ये कह रहे हैं कि अगले 2050 तक भी 2050 तक भी 1.3 बिलियन पॉपुलेशन ही रहेगी उनकी. मतलब उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगा पॉपुलेशन. लेकिन इनका कहना है 49 लीस्ट डेवलप्ड और वी कैन से अनडेवलप्ड कंट्रीज़ जो है जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है, जहाँ पर लिटरेसी कम है, जहाँ पर पढ़े लिखे लोग कम है, जहाँ पे फैसिलिटीज़ कम है, जहाँ पे अभी इंडस्ट्रीज़ का बहुत अच्छा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वहाँ पर ये पॉपुलेशन जो इस समय है 2013 के हिसाब से 900 मिलियन है और ये इसका जस्ट डबल हो जाएगी 2050 तक, 1.8 बिलियन हो जाएगी 2050 तक. ये यूएन कह रहा है. उसका कारण क्या है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास रिसोर्सेज है, पैसा है, सब कुछ है, वहाँ पर लिटरेसी भी है, इसलिए वो लोग समझ रहे हैं कि पॉपुलेशन का क्या बैड इम्पैक्ट्स हैं आगे आने वाले दिनों में. लेकिन ये जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या अनडेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो इस प्रॉब्लम को समझ नहीं पा रहे हैं. वहाँ के लोग इतने लिटरेट नहीं हैं, समझदार नहीं है, या कंट्रीज़ के पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं. तो इसी को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा. अब यहाँ पर एक लिखा हुआ है द रिपोर्ट नोट्स दैट इंडिया इज़ एक्सपेक्टेड टू बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्री. और एक रिपोर्ट में ये भी कहा जा रहा है कि आगे आने वाले सालों में, मतलब 2028 तक, 2028 तक इंडिया सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश हो जाएगा, जनसंख्या वाला देश हो जाएगा, पॉपुलेशन वाला देश हो जाएगा. अभी कौन सा है? अभी सबसे ज़्यादा चाइना में पॉपुलेशन है और इंडिया सेकंड नंबर पे है. लेकिन 2028 तक ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है ये सबसे ऊपर निकल जाएगा, नंबर 1 हो जाएगा. कहने का मतलब यहाँ पर ये चिंता का विषय है. किसके लिए? इंडिया के लिए. उसे सोचना चाहिए और अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए. द पॉपुलेशन ऑफ यूरोप इज़ प्रोजेक्टेड टू डिक्लाइन बाई 14%. दिस डिक्लाइन विल लीड टू एन एजिंग पॉपुलेशन इन दिस रीजन. और यूरोप के लिए एक अच्छी खबर है. यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आगे आने वाले समय में 14% का डिक्लाइन हो जाएगा पॉपुलेशन में. तो पॉपुलेशन एक बड़ी प्रॉब्लम है.
अब इसको आगे समझते हैं कि पॉपुलेशन के बैड इम्पैक्ट्स क्या हैं। जैसे कि आपके चैप्टर में भी दिया हुआ है कि पॉपुलेशन के बैड इम्पैक्ट्स हैं। तो सबसे पहला इम्पैक्ट ऑन लैंड, लैंड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है तो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ओवर पॉपुलेशन मीन्स शॉर्टेज ऑफ यूजेबल लैंड। देखिए अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो लैंड की शॉर्टेज हो जाएगी। ऐसे समझिए कि अगर अभी किसी के पास 10 हेक्टेयर ज़मीन है, लेकिन अगर उसके 10 बच्चे हो गए तो एक बच्चे के पास 1-1 हेक्टेयर आएगा, और अगर उन बच्चों के भी अगर 4-4 बच्चे भी हुए तो उनकी ज़मीन उसमें बढ़ जाएगी और वो लैंड छोटी होती चली जाएगी। तो एक तरह से लैंड तो उतनी ही है, वो तो नहीं बढ़ रही है, लेकिन लोग बढ़ रहे हैं, जिससे कि यूज़फुल लैंड बहुत कम हो जाएगी और आगे रिसोर्सेज की कमी हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा है इम्पैक्ट ऑन वाटर एंड एयर। बहुत सिंपल सी बात है कि अभी जैसे हमारे पास जो अवेलेबल वाटर है वो कम लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे नंबर्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे यूजेस बढ़ते जाएंगे। और सिंपल सी बात है कि अगर ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा खर्चा होगा, चाहे वो वाटर का हो चाहे वो एयर का हो, तो दोनों की कमी हो सकती है इन फ्यूचर। और एक और प्रॉब्लम भी है एयर के साथ में कि हम उसे पोल्यूट भी करते जा रहे हैं, क्योंकि जैसे नंबर ऑफ पर्सन्स बढ़ते हैं तो वो उनके व्हीकल यूजेस या और भी चीज़ें बढ़ जाती हैं, जिससे पोल्यूशन भी बढ़ा। तो एक तरह से वाटर और एयर की भी कमी इन फ्यूचर हो सकती है। इसके बाद में आते हैं इम्पैक्ट ऑन एनर्जी एंड मिनरल्स। एनर्जी एंड मिनरल्स तो हम समझते हैं जो भी जैसे कि हमारे पास मिनरल्स होते हैं, जैसे कि आपका पेट्रोलियम है, आपका कोल है, इसी तरह से जैसे जो मेटल्स हैं, मेटल में आपका गोल्ड हो सकता है, आयरन हो सकता है। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पर्सन्स होंगे उतना ही ज़्यादा उनका यूज़ बढ़ेगा, उसके ऊपर बर्डन बढ़ेगा और उनकी कमी होती चली जाएगी। यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, डेवलपिंग कंट्रीज़ डू नॉट स्विच ओवर टू अल्टरनेटिव एनर्जी ड्यू टू इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट्स। यहाँ पर ये कह रहे हैं, देखिए डेवलप्ड कंट्रीज़ क्या कर रही हैं, जो रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ कर रही है, साथ ही साथ उनके कुछ दूसरे अल्टरनेट्स भी खोज रहे हैं कि उसकी जगह पर हम किसी दूसरी चीज़ का इस्तेमाल कर लें। जैसे कि अभी सोलर एनर्जी की तरफ कंसंट्रेट किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ फ्यूल से चलने वाली जो गाड़ियां हैं, जैसे पेट्रोलियम से चलने वाली गाड़ियां हैं, उनको इलेक्ट्रिक बेस्ड बनाया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड बनाया जा रहा है। तो लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके पास इतने इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं, उनके पास पैसा ज़्यादा नहीं है, तो वो इस तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। जो उनके पास अवेलेबल है रिसोर्सेज, उन्हीं को लगातार इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और ये हो रहा है जनसंख्या के बढ़ने से। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती चली जा रही है। इसके बाद में आते हैं स्ट्रैटेजीज़ फॉर कंट्रोलिंग पॉपुलेशन। अब हम लोगों ने ये तो डिस्कस कर लिया कि पॉपुलेशन से प्रॉब्लम्स क्या क्या हो रहे हैं। अब हमें ये डिस्कस करना है कि इस समस्या का किस तरह से हम सॉल्यूशन निकालें, कैसे हम कंट्रोल करें पॉपुलेशन को। तो सबसे पहले इसमें जो पॉइंट लिखा हुआ है आपकी बुक में, प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू सेफ एंड इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शंस फॉर बोथ सेक्सेस कैन ब्रिंग डाउन पॉपुलेशन। मतलब जो मेल और फीमेल है उनको ये समझाया जाए कि प्रॉब्लम कहाँ है और पॉपुलेशन बढ़ने से क्या प्रॉब्लम्स, और उनको इस तरह के कुछ सोर्सेज अवेलेबल कराए जाएं जिससे कि वो पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकें। इसके बाद दूसरा आता है एजुकेशन। एजुकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि जब पर्सन प्रॉब्लम ही नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं है, वो लिटरेट नहीं है, उसको ये पता ही नहीं है कि पॉपुलेशन बढ़ने से प्रॉब्लम हो रही है। उसको तो ये समझ में आता है भाई मेरे 4 लड़के हैं, अगर 5 हो जाएंगे तो 5 मिलकर ज़्यादा कमा लेंगे। लेकिन अगर उसको समझाया जाए, उसको पढ़ाया लिखाया जाए, तो वो इस प्रॉब्लम को समझ सकता है और पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो एजुकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। इसके बाद में आता है इरेडिकेशन ऑफ जेंडर बायस फ्रॉम लॉ, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, हेल्थ एंड कल्चर इज रिक्वायर्ड इफ वुमेन आर टू बी इंस्ट्रूमेंटल इन चेकिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। वुमेन हु कैन ओन, इनहेरिट एंड मैनेज प्रॉपर्टी, डाइवर्स। कहने का मतलब ये है कि पहले देखिए हमारे यहाँ जो है मेल बेस्ड कम्युनिटी है हमारी या सोसाइटी है, लेकिन हमें अब ये सोचना पड़ेगा कि अगर फीमेल को भी उतना ही ज़्यादा
सारे अधिकार दिए जाएं तो फीमेल आगे आएगी और फीमेल इस प्रॉब्लम को दूर कर पाएगी। मतलब लड़कियों को आगे लाना चाहिए, उन्हें सारे अधिकार देने चाहिए, जैसे उनको प्रॉपर्टी का अधिकार होना चाहिए, उनको डिवोर्स, ऑब्टेन क्रेडिट, मतलब बहुत सारे जो है वो उनको राइट्स मिलने चाहिए जिससे इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। इसके बाद एक आता है प्रॉपर हेल्थ केयर इंक्रीजेस सर्वाइवल रेट, दिस रिड्यूसेस द नीड टू हैव मोर दैन वन चाइल्ड टू इंश्योर दैट वन सर्वाइव्स। इसमें ये कह रहा है कि प्रॉपर हेल्थ केयर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है जिससे सर्वाइवल रेट बढ़ रहा है। और तो लोगों को ये ध्यान देना चाहिए कि एक ही बच्चा अगर होगा, 2 बच्चे भी होंगे तो आप उनको आगे चलकर सेफ रख सकते हैं। जैसे लोग कहते हैं अगर एक ही होगा, अगर उसकी डेथ होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए लोग एक ही जगह 3-4 बच्चे कर लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम अब नहीं है क्योंकि हेल्थ केयर प्रॉपर हो रही है और डेथ रेट कम हो रहा है। इसके बाद आते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट शोज़ दैट देयर इज़ एन, अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर दें, गरीबी को हटा दें, लोगों को ज़्यादा इनकम होगी तो वो शायद ज़्यादा बच्चे पैदा करना पसंद नहीं करेंगे। गरीब आदमी इसलिए कहता है कि अगर एक बच्चा है तो क्या कमाएगा, अगर 4 बच्चे हैं तो वो अगर थोड़ा थोड़ा भी कमाएंगे तो हमारी फैमिली के लिए ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए भी तो हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना पड़ेगा, लोगों की अर्निंग को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और जब लोगों की अर्निंग बढ़ेगी तो वो शायद पॉपुलेशन कंट्रोल पे ध्यान देंगे। फिर आते हैं अवेयरनेस ऑफ इन्वायरमेंटल सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाई ओवर। अब ये भी हमें लोगों को बताना है कि ओवर पॉपुलेशन से या ज़्यादा पॉपुलेशन से किस तरह से पूरा जो हमारा इन्वायरमेंट है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो ये अगर लोगों को बताया जाएगा तो शायद इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। इसके बाद एजुकेशन, हम पहले ही कह चुके हैं, एजुकेशन इज़ नेसेसरी फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल। अगर पॉपुलेशन कंट्रोल करना है तो एजुकेशन मस्ट है, और इसके लिए लोगों को पढ़ाना लिखाना, उनको लिटरेट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। Now children, I hope you understood the chapter whatever I have explained here. Here some questions are given, and in front of questions I have given the page numbers of answers. You can find out the answers from these page numbers whatever the questions are given here. Thank you and have a nice day.